तो स्वागत है आपका श्लोक नंबर 2 में। अध्याय है दूसरा। तो अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वचन बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अर्जुन रथ के बीचों बीच शोक मगन होकर बैठ गए थे और पूरी तरह से उन्होंने हार मान ली थी और उन्होंने अपना अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण को सुना दिया था कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही दुर्योधन आके मुझे मार डाले, कौरव मुझे मार डाले, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वो पूरी तरह से शोकग्रस्त होकर रथ में बैठ जाते हैं। अब यहां तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातों को सुनते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक अर्जुन का मोह बाहर नहीं आ जाएगा तब तक कहने से कोई फायदा नहीं है। तो अब वो स्थिति आ गई है जहां पर अर्जुन के मोह को नष्ट करने का समय आ गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस मोह के ऊपर चोट करने के लिए इन वचनों को बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं अपना श्लोक नंबर दूसरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कुतस्वा कश्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अन्नार्यजुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर्म अर्जुन। अब हम इन पदों का अर्थ भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कुतस्वा। इसका अर्थ है कहाँ से। उसके बाद अगला है कश्मल इदम। कश्मलम का मतलब है कायरता और इदम का मतलब है तुम्हें यह, मतलब तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई। आगे है विस्मय, मतलब इस विषम स्थिति में, ऐसे बुरे वक्त में युद्ध चल रहा है। समुपस्थितम, इसका अर्थ है प्राप्त हुई, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें इस विषम स्थिति में ऐसी कायरता कहाँ से प्राप्त हुई। अगला पद है अनार्यजुष्टम। इसका अर्थ हुआ जिसका श्रेष्ठ पुरुष भी सेवन नहीं करते। अगला पद है अस्वर्गयम, मतलब जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। और आगे है अकीर्ति कर्म, और ना ही जिससे कीर्ति होने वाली है। तो ये था इसका अर्थ। अब हम इसके पदों की थोड़ी डिटेल में व्याख्या को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पद है हमारा कुतस्वा कश्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि अर्जुन इस विषम स्थिति में जहाँ युद्ध होने वाला है, ठीक है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई। तो अब देखिए कि ये बड़ा ही गहरा शब्द है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कायरता शब्द का प्रयोग किया है, और वो भी किसको? अर्जुन को, जो शूरवीर है, वीरों का वीर है, उसको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कायर शब्द का इस्तेमाल करके वचन बोलते हैं। अर्जुन वो वीर है जो मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन कायर बनना कभी पसंद नहीं करते। वो मर जाएंगे लेकिन कभी तुम कायर हो ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के यहाँ कायरता शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए कि कितना गंभीर यहाँ पर नज़ारा होगा, क्योंकि जिस तरह का मोह अर्जुन को पकड़ के बैठा है उसको साधारण वचनों से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बड़ा ही तीव्र प्रहार करते हैं ताकि अर्जुन के मन मस्तिष्क में खलबली मच जाए। अर्जुन को एक झटका देने की ज़रूरत है, एक ऐसा शॉक देने की ज़रूरत है जिससे अर्जुन उस मोह से बाहर निकल कर आ जाए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम स्थिति में तुम्हें ये कायरता आखिर कहाँ से प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेताने के लिए यहाँ पर आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं कि मुझे तो तुम पर आश्चर्य हो रहा है कि तुम इस स्थिति में किस तरह से कायरता की बातें कर रहे हो। तो ये हुई इस पद की जो व्याख्या है। अब हम अपना अगला पद समझ लेते हैं। अगला पद है कुतः, मतलब कहाँ से आई। इस पद का जो प्रयोग किया गया है उसका भगवान श्री कृष्ण का अर्थ ये है कि ये कायरता तुम में कहाँ से आई। इसका मतलब ये है कि कहीं से आई है, पहले नहीं थी। मतलब जो यहाँ पर कायरता है, जो दोष है, वो आगंतुक है। आगंतुक मतलब जो पहले नहीं था, अभी अभी आया है, टेम्परेरी है और ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर इस पद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है समुपस्थितम। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो कायरता का भाव तुम्हारे अंदर आया है, ये सिर्फ तुम्हारे शब्दों में नहीं है। जिस तरह से तुम बातें करते जा रहे हो इतनी देर से कायरों वाली, ये सिर्फ वाणी में नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के ऊपर भी अब दिखने लगा है।
आपको याद होगा जब हमने पिछले अध्याय में देखा तो अर्जुन कह रहे हैं कि कोई अपशकुन होने वाला है कि जिस तरह से मेरा गला सूख जाना, मेरी त्वचा का जलना, हाथ कांपना, गांडीव पकड़ा नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये सारे अपशकुन हो रहे हैं। यानी कि अर्जुन इन सारी चीज़ों को अपशकुन के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करके बता रहे हैं कि कोई अपशकुन नहीं हो रहा है। ये जो कायरता है ना तुम्हारे अंदर आ गई है, ये तुम्हारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए तुम ऐसे यहाँ पर शोक से ग्रस्त होकर बैठ गए हो कायरों की तरह। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जानबूझ के ऐसे गंभीर शब्द अर्जुन को बोल रहे हैं ताकि वो उस मोह से बाहर आ जाएं। अगला पद है अनार्यजुष्टम। इसका मतलब है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिनको ऊंचा समझा जाता है, जिनके व्यवहार को ऊंचा समझा जाता है, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करते। वो जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य कल्याण के लिए होता है। भले ही वो कुछ भी करें, उसका उद्देश्य सीधे सीधे कल्याण करना होता है। और तुम जो कर रहे हो ना, वो कम से कम श्रेष्ठ पुरुषों वाली बात तो नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य कल्याण होता है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम तो कायरों की तरह अपने कर्तव्य से च्युत होके, अपने कर्तव्य से भाग के बैठ गए हो। तो ये किसी भी तरह से श्रेष्ठ पुरुष की पहचान नहीं है। यानी कि जो तुम कर रहे हो ये कायरों की निशानी है, कायरों की पहचान है, और ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कभी नहीं करेंगे। और कृष्ण का कहने का मतलब है कि हे अर्जुन, तुम कायर नहीं हो। वो उनको एक बार फिर से समझा रहे हैं कि तुम कायर नहीं हो, तुम श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो। तो फिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर रहे हो जो एक श्रेष्ठ पुरुष को नहीं करनी चाहिए। अगला पद है अस्वर्गयम। इसका मतलब है कि जो तुम कर रहे हो या जिस तरह से तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, ये काम स्वर्ग को देने वाला नहीं है। इससे तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने वाला है किसी भी तरह से। और जो अगला पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकीर्ति कर्म, कि जो तुम ये काम कर रहे हो उससे तुम्हें जग में भी किसी भी प्रकार की कीर्ति मिलने वाली नहीं है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही। पहले तो अनार्यजुष्टम, कि जो तुम काम कर रहे हो ना यहाँ पे, ये कायरों वाला, ये श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते। यानी कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, अच्छा आचरण करने वाले लोग होते हैं, उनका उद्देश्य जो होता है वो कल्याण होता है, और वो कल्याण के लिए ही अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हैं। दूसरे हो गए जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, यानी कि जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। तो तुम यहाँ पर स्वर्ग भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और तीसरा हो गया अकीर्ति कर्म, मतलब बहुत से लोग इस दुनिया में कीर्ति के लिए काम करते हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं जिससे उनको कीर्ति हो जाए। तो 3 चीज़ें बताई यहाँ पर, श्रेष्ठ लोगों की निशानी बताई, ठीक है, और जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं उनकी बात भी बताई, और जिनको जग में कीर्ति चाहिए उनकी भी बात बताई। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इन तीनों ही स्थितियों में इस वक्त कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर रहे हो, यानी कि तुमको इन तीनों में से ही कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलने का मतलब है कि 3 तरह के लोग होते हैं जो कर्तव्य करते हैं, और इस वक्त जो तुम कर रहे हो ये तीनों में से किसी की भी निशानी नहीं। कृष्ण का बताने का मतलब यही है कि तुम जो कर रहे हो ये कोई नहीं करता है, ये बिल्कुल कायरों की निशानी है, और तुम एक शूरवीर हो, बहादुर हो, तुम्हें तो अपने कर्तव्य का पालन ही करना है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के कर्तव्य पे किसी भी तरह का संदेह नहीं है, उन्हें कोई डाउट नहीं है। यानी उन्हें पूरा पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सही है, यही इनका धर्म है, और अर्जुन को अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। इसलिए वो इन शब्दों को अर्जुन को बोल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कायर कहकर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन को भला कौन कायर बोल सकता था? अगर किसी ने अर्जुन को कायर बोल दिया और उसकी मृत्यु ना हो जाए उसके बाद, ये संभव ही नहीं था। लेकिन अर्जुन को कायर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही बोल सकते थे, और कोई बोल भी नहीं सकता था। और कृष्ण ही अर्जुन को इस वक्त इस मोह से बाहर भी निकाल सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इतने कटु वचन अर्जुन को बोलते हैं ताकि वो थोड़ा सा संभल जाए और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।